धोखेबाज किसान। एक गांव में सोनू नाम का लालची आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और वह खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों पर बेचता था, जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसे घर लाकर रख देता था और जब उस सभी किसानों का अनाज बाजार में बिक जाता था, उसके बाद वह अपना अनाज बाजार में लेकर बेचने जाता था, जिससे ग्राहक मुँह मांगे दाम पर उसका अनाज खरीदते थे। इस बार भी उसने यही किया। बाजार में किसी और के पास अनाज न होने के कारण सोनू मुँह मांगे दामों पर अपना अनाज बेचता। एक शाम जब अनाज बेचकर वह घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों पर बेच रहे हो। इससे खरीदने वाले की काफ़ी नुकसान होता होगा। क्या बकवास कर रही हो, फसलें होती ही इसीलिए। अगर किसान अपना फ़ायदा नहीं सोचेगा तो भूखा आदमी मर जाएगा, लेकिन इतने ऊंचे दामों पर फसल खरीदने वाले को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत की कमाई है। अरे जाओ, अब तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। यह नहीं सोचा पति काम से लौटा है तो उसकी सेवा करी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जाकर खाना लगाओ। हाँ ठीक है, हे भगवान, मुझे कैसी पत्नी दी है तूने। पति का साथ देने के बजाय मुझे ही ज्ञान देने बैठ जाती है। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा और सोनू अपनी फसल से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है। सोनू के घर के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो घर बाहर विदेश में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर पर वह केवल अकेली ही रहती थी। जीवन का गुजारा करने के लिए अपने ही खेत में बीज बोती, फसल की देखभाल करती और पक जाने पर उसे काटकर बाजार बेचने चली जाती। एक दिन बुढ़िया अनाज की बोरियां भर ला रही थी, लेकिन तभी सोनू की नज़र बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि अगर मैं इस बुढ़िया को मना लूँ तो इसके अनाज से मैं बहुत सारा धन कमा पाऊंगा। कुछ देर बाद वह उसके घर जाता है। नमस्कार दादी जी। नमस्कार बेटा, तुम कौन? दादी जी, मैं सोनू आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। अच्छा दादी जी, आपका एक बेटा भी तो है था, वह कहाँ है? अरे बेटे, वो तो काम से फुर्सत हो तब ना। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप इतना काम मत किया करो। क्या करूँ बेटा, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए, मैं एक बोरी करके इसे बाजार जाकर बेच आऊँगा और बदले में जो धन मिलेगा वह मैं आपको दे दूँगा। नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं अपना अनाज ही भी बाजार में जाकर बेचता हूँ तो साथ में तुम्हारा भी ले जाऊँगा। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे। तो दादी जी, मैं सुबह नहाकर अनाज की बोरी लेकर जाता हूँ। ठीक है, बुढ़िया बोली। ठीक है बेटा। अगली सुबह सोनू दादी जी के पास जाता है और अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में रखकर वह बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार पहुंचकर वह अनाज बेचना शुरू करता है। वह अनाज का दाम काफ़ी ऊंचा रखता है, लेकिन किसी और के पास अनाज न होने के कारण ग्राहक मुंह मांगे दाम को खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। शाम तक पूरा अनाज बिक जाता है तो वह घर लौटता है। घर आकर जब वह पैसे गिनता है तो खुश हो जाता है, क्योंकि अनाज उसे काफ़ी बड़ा मुनाफा हुआ है। बूढ़ी औरत के अनाज से मिले पैसे देखकर उसके मन में लालच जाग जाता है। वह उन पैसों में से आधे पैसे अपनी जेब में रख लेता है और आधे बुढ़िया औरत को दे देता है। तभी बुढ़िया बोली, अरे बेटा, ऐसे मुंह को लटकाए हुए हो, अनाज बिका नहीं क्या? नहीं दादी जी, अनाज तो बिका है, पर मैंने बहुत कोशिश की अनाज को अच्छे दामों में बेचने की, लेकिन ग्राहकों ने बहुत ही कम दाम पर मेरा अनाज खरीदा है। बुढ़िया जल्दी से उन पैसों को गिनती और बोली, बेटा, यह तो बहुत कम है। मैं जब भी अनाज बेचने जाती थी तो इससे ज़्यादा पैसे आते थे। दादी जी, मैंने बहुत कोशिश की आपके अनाज को अच्छे दाम में बेचने की, लेकिन ग्राहक सहमत नहीं हुआ। अरे बेटा, उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। सोनू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बुढ़िया उसे रोकती हुई कहती है, बेटा, यह लो कुछ पैसे हैं, रख लो। नहीं दादी जी, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी आपके अनाज के दाम अच्छे नहीं मिले हैं। लेकिन बुढ़िया किसी तरह उन पैसों को सोनू की जेब में रख देती है। सोनू खुश होता है और कहता है, सोनू, आज तो आम और गुठलियों के दाम हो गए। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है और सोनू उस बूढ़ी औरत को बहुत ही कम पैसे देता है। एक दिन सोनू बुढ़िया का अनाज लेकर बाजार जाता है। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। बगल में रामू भी अपना अनाज बेच रहा था। उसने देखा कि सोनू के पास काफ़ी अनाज है। वह देखकर सोचने लगता है कि सोनू के पास इतना अनाज तो कभी भी नहीं था, फिर यह अनाज किसका है? तभी उसका दोस्त कहता है, अरे भाई, तुम्हें पता नहीं है, सोनू अपनी पड़ोसी दादी का अनाज बाजार में बेचता है। यह सुनकर रामू बोला, सोनू बहुत ही लालची और धोखेबाज इंसान है, वह जरूर दादी को कम पैसे देता होगा। अगली सुबह उस रामू दादी के पास जाता है और कहता है, नमस्ते दादी, मेरा नाम रामू है, मैं अनाज बेचता हूँ। वह बात कहते कहते सोनू के बारे में बात करने लगता है और कहता है, दादी जी, आपके अनाज के अच्छे पैसे मिलते होंगे ना आपको? नहीं बेटा, अभी अनाज बहुत ही कम दाम में बेचा जा रहा है। तभी रामू बोला, नहीं दादी जी, बाजार में तो आपका अनाज काफ़ी अच्छे दाम में बेचा जा रहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आधे पैसे सोनू रख लेता है। कुछ देर बाद सोनू दादी के पास आता है। लो दादी, बस इतने ही पैसे मिले हैं। बस इतने ही दादी, बहुत प्रयास किया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बेटा, रामू मेरे पास आया था, वह कह रहा था कि आज तो अनाज काफ़ी अच्छे दामों में बेचा है। नहीं दादी, रामू झूठ बोल रहा है। बेटा, मैंने तुझे अपने बेटे जैसा माना था और तूने मुझे ही धोखा दे दिया। याद रखना, एक दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन वह किसी भी काम का नहीं होगा। सोनू बुढ़िया के घर से बाहर
निकल कर कहता है। तभी सोनू बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, हमारे पास बहुत पैसा है, एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। पत्नी डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन डॉक्टर उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता है और उसे बुढ़िया की बात याद आई और वह मन ही मन में बहुत दुखी हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर